आसपास के किसी गांव में कॉलेज न होने से मुझे पढ़ने के लिए शहर आना पड़ा। यहाँ किसी रिश्तेदार का एक कमरे का बिना किराए का मकान मिल गया। आसपास गरीब लोगों के घर थे। यहाँ अकेले होने की वजह से सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। सबसे बुरा लगता था बर्तन धोना। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे रूम पर आई। आते ही सवाल किया, क्या तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा दोगे? मैंने कुछ सोचकर मना कर दिया। मैंने कहा, टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा, बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। मैं चुपचाप रहा तो वो और लालच देकर बोली, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ गया और बोला, कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। तो वो सहमत हो गई। अब उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं खुद पढ़ने के साथ साथ उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज़्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 7वीं क्लास में था, खूब होशियार था। इस वजह से कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ती थी। कभी कभी वो बिना कहे बड़े ही करीने से घर की सफाई कर दिया करती थी। यूं ही दिन गुजरते चले गए। एक रोज़ शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फ़ी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाई हो? घर से। उसने उदास चेहरे से जवाब दिया, आज बरसात होने की वजह से कुल्फियाँ बिक नहीं पाईं। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे टिक्की का ठेला लगाते हैं। उसने कहा, वो सर्दियों में समोसे टिक्की और गर्मियों में कुल्फी, और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी। मतलब ठंड की वजह से लोगों ने कुल्फी नहीं खाई। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लग रही थी, समझदार भी, मासूम भी, और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, ख़ास तौर पर किसी त्यौहार या उत्सव पर। कई बार उससे नज़रें मिली तो मिली ही रह जाती। पता नहीं क्यों होता था ऐसा। समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मुझे उसके बारे में पता चली, जैसे कि वो बूटे काटने का काम करती है। मतलब किसी ओढ़ी या चुनरी पर धागे से गोल गोल चमकीले बिंदु बनाना। मैंने बूटे काटने का काम करते हुए उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वो मुस्कुरा के बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसे का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हज़ार। अरे तो मुझे 1,000 रुपये उधार दे दो, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो, मैंने मायूसी के साथ कहा। वो बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तू मांगे तो सारे पैसे दे दूं। उसकी ये आवाज़ अलग सी जान पड़ी, मगर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। पैसे मिल रहे थे, उन्हीं में खोकर रह गया, और कमबख्त 2-3 बार वापस मांग चुका था। एक दिन मेरी जेब में गुलाब की टूटी हुई सूखी पंखुड़ियाँ मिली, मगर मैं ये सोच कर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होंगी। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई कुछ नोट्स लेने। मैंने दे दिए और वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी, और मेरी दोस्त को देखकर बाहर से ही वो तुरंत अपने घर वापस हो गई। फिर दूसरे दिन दोपहर में ही आ धमकी, और आते ही कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने पूछा, क्यों? बड़ी देर तो उसने जवाब ही नहीं दिया। फिर धोने के लिए मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा, कहीं बाहर जा रही हो? उसने कहा, नहीं, बस काम नहीं करूँगी, और मेरे भाई को भी मत पढ़ाना कल से। मैंने कहा, अरे तुम्हारे 1,000 रुपये कल ही दे दूँगा, कल घर से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसे को लेकर शंका हुई, इसलिए पक्का वादा कर दिया। पैसे नहीं चाहिए मुझे, जवाब मिला। तो फिर? मैंने उसके चेहरे पर आंखें टिका दी। उसने एक बार मुझसे नज़र मिलाई तो लगा हज़ारों प्रश्न हैं उसकी आंखों में, मगर मेरी समझ से बाहर थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कपड़े वो अपने घर से ही धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन न वो आई न उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया, फिर खा कर कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो सीधे उसके घर चला गया, ये सोच कर कि कुछ वजह तो पता चले काम नहीं करने की।
उसके घर पहुंचा तो पता चला कि बीमार है, छप्पर के नीचे पड़ी है, चारपाई पर लेटी थी अकेली। घर में उसकी मम्मी थीं जो काम में लगी थीं। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने करवट बदलकर मुंह फेर लिया।